रिज़्क़ अल्लाह ने देना है और अल्लाह देगा। रिज़्क़ के बारे में परेशान ना हुआ करें कि जी कहाँ से आएगा, अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है। एक मरतबा एक आदमी मेरे पास आया, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, लिखा पढ़ा बंदा नजर आता था, मगर ज़ारो कतार रोने बैठ गया, आंसू टप टप गिर रहे थे। मैं भी परेशान हुआ कि ये बंदा बहुत ही दुखी है जो इतना रो रहा है। खैर थोड़ी देर के बाद मैंने उनसे पूछा कि जी आप बैठे रो ही रहे हैं, आप कोई बात करें। उसने कहा जी मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर था और उन दिनों गोल्डन शेक हैंड वाली तरतीब चली थी कि गवर्नमेंट कहती थी कि जो बंदा अपनी रिटायरमेंट ले लेगा हम उसे मुनाफा भी दे देंगे और वो फिर कोई और काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारे। गवर्नमेंट को फ़ायदा ये था कि वर्कर कम हो जाएंगे और वर्कर को फ़ायदा ये था कि एक ही वक्त में पैसे मिल जाएंगे, तो मकान ख़रीद लेंगे, बेटी की शादी कर लेंगे, या फ़लाँ कर लेंगे या फ़लाँ कर लेंगे। वो कहने लगा कि मुझे तकरीबन 16 लाख रुपया मिले जो बेनिफिट के थे। मैंने और बीवी ने मशवरा किया कि हम इसको रख देते हैं और अपने गुजारे के लिए मैं कहीं पे जॉब कर लेता हूँ छोटी मोटी, और रोटी हम खा ही लेंगे और ये पैसे बच्चों की तालीम और उनकी शादियों के काम आएंगे। कहने लगा कि मेरा एक दोस्त था, मैंने कई बातों बातों में उसको भी बता बैठा कि मुझे गवर्नमेंट से 16 लाख मिले हैं और मैंने रख दिए हैं। अब वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया कि एक कारोबार है और बड़ा नफ़ा है उसमें, बड़ा फ़ायदा है उसमें, बड़ा फ़ायदा है, और अगर तुम पैसा लगाओ तो मेहनत मैं करूँगा और तुम्हें घर बैठे बिठाए पैसे मिल जाएंगे। कहता है कि मुझे डर था कि नहीं, तो मैं उसको ना करता रहा। बिल आखिर एक दिन मेरी बीवी ने पूछा कि क्या मसला है, तुम किसी गहरी सोच में डूबे नज़र आते हो, क्या परेशानी है? तो मैंने उसे बता दिया कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कारोबार के लिए कह रहा है। बीवी ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि उसको 16 लाख न दें, उसको 8 लाख दे दें और देखें 8 लाख का वो आपको क्या फ़ायदा देता है, पता चल जाएगा 1 साल में। तो अगर नुकसान होना हुआ तो आधे पैसों में होगा, पूरे पैसों में तो नहीं होगा ना। कहते हैं मुझे बात अच्छी लगी और मैंने 8 लाख रुपया उस बंदे को दे दिया। उस बंदे ने कहा था जी आपको हर महीने 25-30 हज़ार मिल जाया करेगा। अब हर महीने की पहली तारीख को वो हमारे घर आके कैश या चेक को दे देता। मैंने एक छोटी मोटी जॉब शुरू कर ली और हमारा गुजारा बहुत अच्छा हो गया। 25-30 हज़ार इधर से आ जाते थे, बाकी उधर से मिल जाते थे और हम आराम की ज़िंदगी गुजारे थे। 1 साल पूरा इसी तरह गुजर गया। तो मेरी बीवी ने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है कि जिसमें इतने पैसे देने से हमें हर महीने इतने पैसे मिल जाते हैं। साल गुजरा तो मेरे दोस्त ने कहना शुरू कर दिया कारोबार तो बहुत अच्छा है लेकिन हमने पैसे थोड़े लगाए हैं, अगर और ज़्यादा लगा दें तो और नफ़ा हो जाएगा। मैंने बीवी को बताया, उसने कहा हमने 1 साल आजमाया है, देखा है शरीफ आदमी है, अच्छा आदमी है, वादा पूरा करता है, तो आप इसको बाकी भी पैसे दे दें। कहते हैं मैंने उसको बाकी 8 लाख भी दे दिए। अब बाकी 8 लाख देने की देर थी, उसने तो निगाहें बदल ली, फ़ोन में बात करनी छोड़ दी। मैं मसरूफ़ हूँ, अभी कॉल नहीं ले सकता, मैं बाद में कॉल करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। और जो हर महीने पैसे देता था वो भी उसने डिले करना शुरू कर दिए। पहली तारीख के पैसे 10 तारीख को दिए, फिर दूसरे महीने उसने 20 तारीख को पैसे दिए और तीसरे महीने महीना ख़त्म हो गया और पैसे दिए ही नहीं। अब मैंने उसे फ़ोन किया, भाई आप हर महीने पैसे देते थे तो हमें घर में खर्चे में तंगी हो रही है, आप पैसे नहीं दिए इस महीने। और जी मैंने आपसे बात करनी है, मैं 2 बंदों को ला के आपसे बात करूँगा। अब बात उसने क्या की, उसने कहा जी कि मुझे तो कारोबार में नुकसान हो गया है और 16 लाख के 16 लाख ख़त्म हो गए हैं,
तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं आपको देने के लिए। और जो बंदे लेके आया था वो भी उसी के साइड के थे, उसी तरह के। वो भी मुझे समझाने लगे और कहने लगे कारोबार में लॉस भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है। अब आपने अगर 1 साल प्रॉफिट खाया है तो लॉस हो गया तो लॉस को भी बर्दाश्त कर लो। कहने लगा मैं बड़ा परेशान कि मेरे 16 लाख रुपए गबन हो गए, ख़त्म हो गए। कहते हैं उससे मैं मुकदमा तो कर नहीं सकता था, ना मैं लड़ सकता था। वो लड़ाई में, मुकदमे में मुझसे ज़्यादा तेज था। लेकिन मुझे गिल्ट था अंदर एक मेरे सदमा था कि ये मेरे बच्चों के लिए पैसे थे, मैं इसको महफूज रखता तो बच्चों की पढ़ाई में काम आते, बच्चों की शादियों में काम आते। मैंने बच्चों के पैसों को ज़ाया कर दिया, लिहाजा मैंने खुद ये गलती की। कहने लगा कि अब मेरे अंदर इतना गिल्ट है कि बस हर वक्त आंसू बहते रहते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। उसकी बात सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ कि एक शरीफ आदमी अजियत में मुब्तला हो गया। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर तसल्ली दे के मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपका रिज़्क़ कहाँ पे है। कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा आपका रिज़्क़ ज़मीन में है या आसमानों में है? कहते जी आप बता दें। मैंने कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, और तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। तो जब हमारा रिज़्क़ आसमानों में है तो हमारा रिज़्क़ कोई हथिया नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता। जो हमें पहुंचना है वो अल्लाह पहुंचा के रहेगा। अगर किसी ने पहुंचाने में बदयानती की तो अल्लाह दूसरे डाकिये के ज़रिए से पहुंचा देंगे, किसी और तरीके से पहुंचा देंगे। अल्लाह इस पर कादिर है कि उसको पहुंचाए। उसको थोड़ा तसल्ली हो गई। मैंने कहा कि देखें आपका रिज़्क़ था, अगर किसी ने आपसे बदयानती से ले लिया आप फिक्र मत करो, अल्लाह आपको आपका रिज़्क़ दोबारा दे देंगे, आप परेशान ना हो। अब उसका जो रोना था वो बंद हो गया, ज़रा तसल्ली हो गई। मैंने उसे बैठ के कलिमात भी पढ़ा दिए और उसको कहा कि बस अपने दिल से माफ़ कर दो और ये अहद करो कि या अल्लाह उसने मेरे साथ बदयानती की, मैं ज़िंदगी भर कभी किसी के साथ बदयानती नहीं करूँगा। उसने ये भी वादा कर लिया। फिर मैंने कहा अच्छा ये भी मेरा वादा करो कि जब अल्लाह आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देंगे तो आप ज़कात पाबंदी से अदा करेंगे। उसने ये भी वादा कर लिया। लो जी मैंने दुआएं दे के उसको रुखसत किया। रुखसत होते हुए मुझसे पूछने लगा हज़रत अब मैं क्या करूं? मैंने कहा कि भाई आप कोई ऐसा काम शुरू करें जो पैसे के बगैर होता है, अल्लाह बरकत दे देंगे। तो हंस पड़ा। हज़रत पैसे के बगैर तो काम कोई नहीं होता। मैंने कहा सोचें कोई ना कोई काम ऐसा निकल आएगा, चाहे मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। लो जी वो गया और उसने घर जाके बीवी को बताया। उसकी बीवी का गम भी ख़त्म हो गया कि हमें हमारा रिज़्क़ अल्लाह दे देंगे। फिर बीवी ने उसको मशवरा दिया, हम देहात में रहते हैं और यहाँ जो किसान होते हैं ना ये खाद खरीदते हैं शहर से, और अनपढ़ होने की वजह से उनको पता ही नहीं चलता कि ये खाद कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो आप अगर शहर की किसी कंपनी से खाद की बोरियां क्रेडिट पे लेकर आएँ और इन देहातियों को यहाँ बेच दें प्रॉफिट रख के, तो फिर पैसे आप वापस कर देना और कुछ आपको नफ़ा मिल जाएगा। लो जी ये बंदा खाद की कंपनी के पास गया मुल्तान में, उनसे बात की कि मुझे जी आप 10 बोरियां दे दें क्रेडिट पे, मैं आपको पैसे महीने के अंदर वापस कर दूंगा। वो कह जी हम तो आपको नहीं जानते, हम आपको कैसे दे दें? ये कह जी मेरे कागजात देखो, मैं इतना ऑफिसर था गवर्नमेंट के अंदर, ये भी मुझे जानता है, ये भी जानता है, ये भी जानता है। वो कहें कि भाई हमें तो शक्ल सूरत से भी नज़र आता है कि तुम ऑफिसर रैंक के पढ़े लिखे बंदे हो, लेकिन हम बग़ैर पैसे के कैसे अपना माल दे दें? हम नहीं दे सकते। अब ये बेचारा रोज़ जाए और रोज़ उनकी मिन्नत हिफाजत करे कि आप लोग मेरा काम शुरू करवा दें। जो मैनेजर था ना वहाँ का, वो ज़रा रहम दिल बंदा था, उसको रहम आ गया। एक दिन वो कहने लगा दफ्तर वालों को कि भाई इसको 10 बोरी क्रेडिट दे दो और गारंटी मेरी डाल दो
अगर इसने पैसे न भी दिए तो 10 बोरी के पैसे मैं अदा कर दूंगा कि चलो मुझसे गलती हुई, लेकिन अब इस बंदे को 10 बोरी दे दो। इस बंदे को जी 10 बोरी मिल गई, ये ले आया, इसने आके किसानों को बेची, हर बोरी पे 50-50 रुपया इसने नफ़ा रख लिया, तो 10 बोरी का इसको अच्छा भला फ़ायदा हो गया। चुनाचे फिर ये 10 की जगह 20 बोरी लेने लग गया, फिर 30 बोरी लेने लग गया, फिर 50 बोरी। करते करते एक वक्त आया कि कंपनी वालों ने कहा जी हम आपको पूरा ट्रक क्रेडिट पे दे देते हैं। अब इसने क्रेडिट पे ट्रक लिया और लोगों को तकसीम की खाद और उनसे पैसे लेके वापस दे दिए। फिर एक ट्रक से 2 ट्रक और 3 ट्रक और ट्रकों में काम शुरू हो गया। अल्लाह की शान देखें, कोई 6-7 साल का अरसा गुजरा होगा, ये बंदा एक दिन मेरे पास वापस आया, मुझे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, आज मैं 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। 16 लाख उसके ज़ाया हुए थे, अल्लाह पे तवक्कुल की, अल्लाह ने बरकत रिज़्क़ में ऐसी दी कि 16 करोड़ की प्रॉपर्टी का वो मालिक बन गया। तो हम क्यों इस मामले में शक में पड़े या अपने ज़िम्मे हराम लगाएं? दिल में तसल्ली रखें, अल्लाह ने जो हमें दिया है वो अल्लाह ने हमें पहुंचा के रहना है। जब अल्लाह ने पहुंचा के रहना है तो हम हराम की तरफ क्यों हाथ बढ़ाएं? इसलिए जो चीज़ शक में डाले उसको छोड़ के उस तरफ आ जाओ जो चीज़ शक में नहीं डालती। अल्लाह ताला हमें ऐसे साफ पाक मामलात करने की तौफीक अता फरमाए।